चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग कितना दे रखा है 4n माइनस n स्क्वेयर है, तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 निकालना है और प्रथम दो पदों का योगफल भी ज्ञात करना है, दूसरा पद भी निकालना है, तीसरा पद भी निकालना है, 10वें और 11वें पद का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो पहले इसमें देखिए कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना दे रखा है बेटा। समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना दे रखा है, Sn दे रखा है बेटा आपका 4n माइनस n। तो पहले हम n निकाल लेते हैं, n के स्थान पर n माइनस 1 रख लेते हैं। पहले n के स्थान पर हम 1 रख लेते हैं। n का स्थान पर क्या रख देते हैं, n माइनस 1। तो यहाँ पे जहां n है वहां क्या लिख देंगे, n माइनस 1। 4 वैसे n के स्थान पे n माइनस 1 और यहाँ भी n के स्थान पे लिख देंगे n माइनस 1। अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, हम 4 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी, 4n माइनस 4 का 4 और इसमें क्या लगा देंगे, a माइनस बी का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2। अब आपका 4n वैसे बेटा माइनस 4, जब कोष्टक तोड़ देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस n स्क्वायर और प्लस 1 है तो माइनस 1 और माइनस 2n है तो प्लस। अब ये क्या हुआ आपका कि माइनस n स्क्वायर से जो काते हो 4n में 2n जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6n और 4 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस। अब इसको क्या मान लिया हमने, ये आपका जो है n माइनस 1 निकला है। क्या निकला है आपका, ये आपका जो मान निकला है वह क्या मान निकला है, n माइनस 1। अब इसको क्या मान लेंगे बेटा, इसको हमने समीकरण 1 माना है, इसको हमने समीकरण क्या मान लिया। अब क्या करेंगे हम कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, यानी आप यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटाने, यानी हमें Sn में से कितना घटाना है, Sn माइनस। Sn का मान कितना है आपका 4n माइनस n स्क्वायर और Sn माइनस 1 का मान कितना है आपका माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। अभी आपका 4n वैसे है, माइनस n वैसे, जब कोष्टक तोड़ देंगे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 6 माइनस 5 है तो क्या हो जाएगा। अभी आपका n स्क्वायर क्या हुआ, 6n में से 4n गए माइनस 2n और प्लस 5। ये बेटा प्रथम पदों का योगफल निकल गया, समझ गए, प्रथम दो पदों का योगफल निकल गया, ये आपका प्रथम दो पदों का योग।
ये प्रथम दो पदों का योगफल ज्ञात हो गया। अब हमें कौन सा पद निकालना है? दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है। दूसरा पद अगर निकालेंगे बेटा, दूसरा पद निकालेंगे तो n बराबर क्या रखेंगे? 2। इसी में रखना है -2n+5। यहाँ पे n का स्थान 2 रखेंगे तो -2 वैसे है, n का स्थान 2 रख दिया, +5, 2 दूनी 4 +5 आया। अब इसमें कौन सा पद पूछा? तीसरा पूछा है। तीसरा पद पूछा है, तीसरे पद का योगफल। तीसरे पद का योगफल पूछा है। तीसरे पद के लिए n बराबर क्या लिख देंगे? 3। तीसरे पद के लिए n बराबर क्या लिख देंगे? 3। तीसरा पद पूछा है, पूछा है तो n बराबर 3 लिख देंगे। तीसरा पद ज्ञात हो जाएगा, इसी में रखने -2 वैसे n का स्थान पर 3, 3 दूनी 6 + 5 कितना आया? -1। अब 10वां पद पूछा है। 10वां पद पूछा है तो n बराबर 10 रख देंगे और रखना है हमें इसी में ही रखना है, सब इसी मान में रखना है, सारी मान, चाहे जो भी पद पूछा। -2 देव का तो n का स्थान क्या रख दिया? 10 और +5, 10 दूनी 20, -20 + 5, 20 में 5 गए -5। यह हुआ बेटा आपका आंसर। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो कि 6 से विभाज्य है। समझ गए बेटा? ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो कि 6 से विभाज्य है। इसमें ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक यानी n का मान 40 दे रखा है। इसमें n का मान कितना दे रखा है? और कह रहा है 6 से विभाज्य होने वाली संख्या है। तो 6 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या हो जाएगी? तो 6 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या हो जाएगी? 6, 12, 18, 24। ऐसे ऐसे जो है हमें निकालना है 40 धन। कितना निकालना है? 40 धन पूर्णांकों का योग। इसमें a का मान क्या हो गया? 6। d निकालने के लिए दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे। d बराबर क्या हो जाएगा? 12 - 6, 12 में 6 गए 6। और इसमें n का मान दे रखा है 40 और यस n का मान। अब सूत्र क्या होता है बेटा? यस n बराबर, यस n बराबर फार्मूला होता है यस n बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n -1 इंटू ये आपका सूत्र। अब इसमें n का मान हमें मालूम है कितना? 40। 40 का बटा 2, 2 वैसे है, यहाँ a है बेटा, एक मान कितना है? 6 प्लस 3n के स्थान पर क्या लिखेंगे? 40 -a और d का मान कितना है? अब इसको काट दे बेटा, 2 दूनी 4, 20 हो गया। यहाँ 6 दूनी 12 प्लस 40 में से गए 39, 39 गुणे 6। दूनी 12 प्लस
6 दूनी 12 प्लस 40 में से 1 गए 39 गुणे। अब 20 वैसे है, 12 वैसे बेटा, 39 में 6 गुणा करो, 6 9 54 के 4, हासिल है 5, 6 3 18 पाँच 23। अब 234 में 12 जोड़ दो, 246। क्या हुआ आपका 20 गुणे 234 और 12 कितना हुआ 246। अब इसमें गुणा करो, 0 2 6 12 के 2, 2 4 8 9, 2 दूनी 4920। यह बेटा 40 धन पूर्णांकों का योगफल है जो कि 6 से विभाज्य है, जो कि किससे विभाज्य है 6 से विभाज्य है। तो समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे क्या कहा बेटा, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों की योग ज्ञात कीजिए जो कि 6 से विभाज्य है। तो चूंकि n का मान 40 दे रखा है और 6 से विभाज्य होने वाली 40 धन पूर्णांकों के उत्पन्न निकाले, तो 6 से विभाजित होने वाली संख्या कौन है, 6 के 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 6 24। ऐसे हमें 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना बेटा। इसमें a का मान कितना हो जाएगा 6, d निकालने के लिए दूसरी वाली में से पहले वाली को घटा दिया और n का मान 40 दिया, यस n दिया है आपका। यस n बराबर सूत्र है n/2 × 2a + n - 1 × d और n का मान 40 था, 40/2 लिख दिया, 2 जब काटे हो, a का मान 6 था, n का मान 40 था, -1 वैसे है, d का मान 6 है। अब 40 में 2 भाग दिया 20 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 40 में 39 गुणे 6 हुआ, 20 वैसे है, 12 वैसे, 39 6 गुणा किया 234, 20 आपका जो का त्यो है। अब इसके बाद क्या किया 234 में 12 को हमने जोड़ दिया, कितना 246, 246 में 20 का कर दिया 4920 आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना। मतलब 8 का पहाड़ा वही 8 8 16 8 3 24 8 4 32, ऐसे हमें 15 गुणजों का योग ज्ञात करना। 8 के गुणज माने 8 गुणज मतलब समझ रहे हो, जैसे 8 के 8 8 में 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40, सब क्या है 8 के गुणज। ऐसे हमें 15 गुणजों का हमें क्या निकालना बेटा, योगफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बेटा, 8 के गुणज पहले क्या क्या होंगे, 8 के गुणज क्या होगा 8 हुआ, 16 हुआ, 24 हुआ, 32 हुआ। ऐसे जो है हमें 15 गुणजों का योगफल निकालना है। कितना 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना, 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना। इसमें क्या करेंगे हम कि पहले इसमें a का मान क्या दे रखा है 8, d निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घट जाएगा, 16 में से 8 गए 8। और इसमें n का मान दे रखा है 15, n का मान क्या दे रखा है 15 और यस n का मान पूछा है। अब आपका सूत्र क्या होता है, यस n बराबर सूत्र होता है n/2 × 2a + n - 1 × a आपका सूत्र। अब इसमें n का मान कितना दे रखा है 15, यहाँ हमने 15 लिख दिया बटे 2। तो वैसे बेटा a का मान कितना दे रखा है 8, 8 लिख दिया, प्लस फिर n का मान कितना है 15, 15 लिख दिया, -1, d का मान कितना है यहाँ पे 8। अब 15 से 2 कटेंगे नहीं, इसको वैसे रहने दो 15 बटा 2। अब यहाँ क्या हुआ बेटा 8 दूनी 16, 15 में से 1 गए 14 गुणे 8। अब यहाँ पे 15 बटा 2 जो काटो है बेटा, 16 वैसे है,
14 7 98, 14 8 112, 14 8 112, 112 में 16 जोड़ देंगे तो 128, कितना हुआ बेटा 128, 16 में 112 जोड़ देंगे तो 128। अब इसको काट दो, कटे तुम 2 छक 12, 2 चौकाट, क्या बचा बेटा 15 गुणे 64, 15 गुणे 64 क्या हो जाएगा 15 चौका 60 के 0, हासिल आए 6, 15 छक्का 90, 6 6 960, 15 गुर्जों का योगफल कितना निकल गया 960। ये हुआ बेटा आपका 15 गुर्जों का योगफल 960, ये आपका। समझ में आया कि नहीं आया? किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखें। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले आप देख लीजिए कि 0 और 50 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं। 0 और 50 के बीच पहले हम विषम संख्याएं देखें। 0 और 50 के बीच विषम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर विभाजित न हो, ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर न कटे उसे विषम संख्या कहा जाता है। यहाँ पर 0 से अधिक विषम संख्या आपका क्या हो जाएगा 1 3 5 7, ऐसे ऐसे बेटा 49। और यह देखिए 0 के ऊपर है और 50 के भीतर है, विषम संख्याएं है। पहले हम यह ज्ञात करेंगे 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं, वह ज्ञात हो जाएगा। तो एडी तो हम इस समांतर श्रेणी से निकाल सकते, क्योंकि इसमें ए का मान कितना है 1, डी निकालेंगे तो क्या होगा दूसरी वाले पद में से पहला वाला पद घट जाएगा, 3 में से 1 गए, समझ गए। ए का मान 1, डी का मान क्या होगा दूसरी वाले पद में से, भाई प्रथम पद तो यही होगा, ए का मान 1 हो गया, डी निकालेंगे तो दूसरी वाले पद में से पहला वाला पद घट जाएगा, 3 में से 1 गए 2, डी भी निकल गया। और ए एन भी हमें मालूम बेटा, ए एन कितना मालूम बेटा 29, एन हमें नहीं आता। अगर हमें एन ज्ञात हो जाए तो एडी हमें मन में है, हम आसानी से योग फल की गणना कर सकते हैं। तो पहले हम ए एन का फार्मूला लगा के बेटा एन निकालेंगे। तो एक सूत्र मैंने आपको बताया था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 यहाँ पर ए एन का मान कितना दे रखा है 49 बेटा, ए का मान कितना है 1, एन का मान नहीं मालूम, डी का मान एक मान कितना है, अरे 49 वैसे बेटा, 1 वैसे है, 2 पूरा एन में किया 2 एन और 2 का, अब 49 वैसे बेटा, 2 एन भी वैसे है, 2 में से 1 गए 1, अब 49 जब कहते हैं -1 इधर आया +1 बराबर 2 एन के, 49 में 2 कितना हुआ 50 बराबर 2 एन के, एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर 50 के काट देंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो एन का मान कितना दे रखा है 25, एन का मान 25 तो आपने निकाल लिया, एक मान आपको मन में है 1, डी का मान भी आपको मालूम है 2, और यस एन पूछ,
तो एस एन बराबर क्या फार्मूला होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, अब एन का मान हमने निकाल लिया है बेटा 25, 25 का बटा दो, तो वैसे ए का मान कितना है 1, एन का मान 25 माइनस 1 और डी का मान 25 से 2 कटेंगे नहीं तो 25 बटा 2 ऐसे रहने दें, 2 का 2 प्लस 25 में से गए 24, अब 25 बटा 2 जो काटो, पच्चीस बटा 2 जो कहते हैं, ये 2 वैसे बेटा 24 दूना 48, अब क्या करेंगे 25 बटा 2 जो काटो, 48 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 50, अब 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ क्या आया 25, यहाँ 25 में 25 का गुणा कर कितना आया 25 25 में 600, यानी 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की योगफल कितना निकला 625, तो दिक्कत नहीं 625, बहुत अच्छे। अब हम बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने जो 625 बताया है आंसर बिल्कुल सही है, हाँ 625 आंसर बिल्कुल सही है राजवीर, आरवी, चलिए एक क्वेश्चन है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है, पहले दिन 200, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300 इत्यादि है। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। तो ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन तक विलंब कर देता है। तो अब इसमें दिया है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन कितना है बेटा 200, दूसरे दिन 50 रुपए जुर्माना बढ़ गया 200 से 250 हो गया, तीसरे दिन 50 और बढ़ गया तो 250 में और 50 जुड़ गया 300 हो गया। इस प्रकार तीसरे दिन तक जुर्माना उसे देना है। तो इसमें श्रेणी क्या बनेगी, इसमें पहले दिन कितना दिया है 200, दूसरे दिन कितना दिया है 250, तीसरे दिन कितना दिया है 300। इसी प्रकार कितने दिन तक उसने जुर्माना दिया है बेटा 30 दिन तक दिया है। कितने दिन तक दिया है 30 दिन तक दिया। जब 30 दिन तक दिया है तो इसमें पूछा है कि ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, यानी यस्यन पूछा है बेटा, यस्यन पूछा है। यहाँ पर एक मान कितना है 200,
डी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे। 250 में से 200 घटा दिया, कितना आया, 50 हो गया। और n का मान कितना है, 30, और यह n का मान पूछा हुआ। अब n का मान पूछा हुआ है, कैसे हम n का मान निकालेंगे। अब फार्मूला वही लगेगा बेटा, सूत्र जो मैंने आपको बताया था, n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू n का मान कितना दे रखा है, 30, 30 के बटा 2। तो ऐसे बेटा एक मान कितना है, 200 प्लस n का मान कितना है, 30 माइनस 1, और d का मान कितना है, 50। d का मान कितना है, 50। अब क्या करेंगे, इसको कट रहा है तो काट दो, 2 15 में 30, 15 वैसे बेटा, 200 दुनिया 400, 30 में से एक गए 29, और गुणे 50। अब 15 वैसे बेटा, 400 वैसे है, प्लस 29 में 50 गुणा करो, 0 वैसे हुआ, 15 45 के 5 आती लाए 4, 5 में 10 4। अब 14 से 50 में 400 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 14 4 1850। 15 वैसे है बेटा, और 14 से 50 में 400 जोड़ देंगे तो 1800। अब गुणा कर दो इसमें, 15 में 1850 का गुणा कर दो, 27,750 आएगा, 27,700। यहाँ गुणा करके भी आप देख सकते हैं, गुणा करना चाहे तो आप गुणा कर लीजिए। 1850 में 15 का आप गुणा, 500 में 0, 50 25 के 5, 5 4 2 42 के 2, 5 का 5 4, 0 0 1 पंजे 5, 1 8 8 जोड़ 0 5 5 2 7 9 8 17 के 7, 27,750। तो समझ गए, इतना राशि उसे अदा करनी पड़ेगी, यानी 27,750 रुपए उसे क्या करना होगा, अदा करनी पड़ेगी, ठेकेदार को अदा करनी पड़ेगी। चलिए व्हाइट पेन से लिखते हैं, ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चले व्हाइट पेन से लिखते हैं बेटा, व्हाइट पेन से लिखते हैं, घबराओ मत, व्हाइट पेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 60 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब इसमें क्या है, किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समस्त शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई, यानी एसएन जो 700 की राशि रखी गई यही एसएन है, क्योंकि कुल राशि 700 है। और कितने नगद पुरस्कार है? 7 नगद पुरस्कार है। इसलिए n बराबर 7 हो गया। और इसमें जो कहा यह प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। जो प्रत्येक पुरस्कार ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी डी का मान भी दे रखा है, कम है इसलिए -20 लेंगे। अगर ये 20 अधिक होता तो +20 लेते, याद रखना। क्योंकि आप जानते हैं कि डी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाते हैं। यह प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। यहाँ 20 कम है इसीलिए डी का मान -20 रखा। अगर यहाँ पर 20 अधिक होता तो यहाँ पर डी का मान +20 लेता। और इसमें ए का मान पूछा है बेटा, इसका मान पूछा है, ए का मान, यानी हमें एन मालूम है, एन मालूम है, डी मालूम है, ए पूछा है। क्या पूछा है? ए पूछा। तो हम फार्मूला वही लगाएंगे, एन बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 × अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें एन का मान 700 दे रखा है, सूत्र है बेटा, फार्मूला है। एन का मान कितना दे रखा है? 700। एन का मान 7 दे रखा है, 7 के बटे 2। तो वैसे ए का मान तो बल में नहीं, ये तो ज्ञात ही करना है। एन का मान 7 -1 और डी का मान कितना है? -। इसको काट दे बेटा, 7 का 100 बराबर 1 के बटे 2 बराबर, इधर बराबर को उधर अंश का अंश से कटता है, हर का हर से कटता है, चीज याद रखना बेटा। अगर बराबर कुछ संख्याएं बराबर किधर दी हूं, कुछ संख्याएं बराबर उधर दी गई हूं, तो अंश का अंश से कटता है, अंश का अंश से कटता है। तो यहाँ 7 का 7 जो 0 हमने बढ़ा दिया, 1 के बटे 2 यहाँ बचा। क्या बचा? 2a प्लस 7 में से 1 गए 6 पूरे माइनस 7 में से 1 गए 6। अब यहाँ 100 दुआइयां, या 100 को गुणा 2 में कर दो, 100 को गुणा 2 में करोगे 100 दुआई। अब यहाँ क्या बचा बेटा? 2a प्लस, अच्छा प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ प्लस के गुणा माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस गुणे माइनस माइनस, और 20 छक्का 120, 20 छक्का 120, 20 छक्का क्या होगा? 120। बीस छक्का 120। अब यहाँ क्या हुआ बेटा? 200 ऐसे, और बराबर 2a माइनस 600, 200 ऐसे है, माइनस 120 इधर आएगा, प्लस 120 बराबर 2, बराबर क्या हुआ? अब 200 में 120 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 320 बराबर 2a, बराबर क्या हुआ? 2a। तो बराबर 2a, ये बराबर क्या हुआ? 320 में भाग दे देंगे 2 का, भाग दो,
2 का 2, 2 छक 12, ये बराबर 100। तो क्या निकला? 160। चलिए, बहुत अच्छे जिन लोगों ने 160 बताया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। तो समझ गए ना? इसमें ए का मान कितना निकला? 160। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो पुरस्कार था वह कितना था? 160। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान कितना था बेटा? 160। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान 160। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। शिवम, क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा? अरे, इसमें यही कहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार दिए थे। जो नगद पुरस्कार की संख्या है वही अंक का मान 7 है। कुल पुरस्कार कितना दिया गया है? 700। यानी 80 अंक का मान 700 दे रखा है। और जो प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से जो 20 कम है, यही डी है बेटा। डी का मान -20, माइनस क्यों लिया? क्योंकि कम है इसलिए -20 लिया। और इसमें प्रत्येक पुरस्कार का मान माने ए का मान पूछा हुआ है। आपका एस एन 700 हो गया, एन का मान 7 हो गया, और डी का मान -20 हो गया। एक मान पूछा है, आपका सूत्र ही है एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन -1 इंटू डी। अभी एस एन का स्थान हमने 700 रख दिया, एन के स्थान में 7 रख दिया, बटे 2 वैसे है, 2 ए वजह काते हुए, चूंकि कि भाई हमें मालूम नहीं है, एन का मान 7 है ही, -1 जो का क्यों है, डी का मान -20 हुआ। 7 एक का 7, 2 जीरो था, 2 जीरो ऊपर बढ़ा दिया है, 100 बचा। यहाँ तो 7 कट ही गया था, तो 1 बचा था, 1 बटा 2। 2 ये जो काते हुए 7 में से गए 6 हुआ, ये -20 जो काते हुए, और 100 को गुणा 2 में कर दिया, 100 दुआई 200। 2 ए वैसे है, और -20 का गुणा हमने किसमें किया है? 6 में। तो 20 छक्का 120, क्योंकि माइनस गुणे प्लस माइनस। अब 200 जो काटे हुए हैं, 2 ए भी वैसे है, -120 भी वैसे है, 200 अपने स्थान पे है, -120 इधर ले आया, +120 बराबर 2 ए। अब 200 में 120 जोड़ा 320 बराबर 2 ए बराबर 320 में 2 का भाग दे दिया, तो 160 आ गया। इन्हें प्रत्येक पुरस्कार का मान कितना था? 160। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए? चलिए, आ गया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल कहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यानी स्कूल के विद्यार्थियों ने
एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए स्कूल के अंदर भी पेड़ लगाए और बाहर भी पेड़ लगाए। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो? कक्षा 1 का विद्यार्थी 1 पेड़ लगाएगा, 2 का विद्यार्थी 2 पेड़ लगाएगा, 3 का विद्यार्थी 3 पेड़ लगाएगा, कक्षा 4 का विद्यार्थी 4 पेड़ लगाएगा, 5 का विद्यार्थी 5 पेड़ लगाएगा और 6 का विद्यार्थी 6 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार कक्षा 12वीं का विद्यार्थी 12 पेड़ लगाएगा। तो यहां लिखा भी है, उदाहरण के लिए कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़, कक्षा 11 का अनुभाग 2 पेड़, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़, यहाँ 2 है बेटा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़, कक्षा 3 का अनुभाग 3, और ये चीज ये भी क्या है, 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। कक्षा 12 का इसी प्रकार चलता रहेगा। और ये चीज ये भी कहा कि प्रत्येक कक्षा में कितने अनुभाग हैं, 3 भाग हैं, यानी हर कक्षा में 3 सेक्शन है, याद रखना। स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। चंदन जाटव, क्या दिक्कत है बताएं? कौन से क्वेश्चन समझ नहीं है? क्वेश्चन नंबर बताओ। यहाँ पर देखना है बेटा, कक्षा 1 का विद्यार्थी, यानी विद्यार्थी कितनी है याद रखना पड़ेगा, 1 से 12, कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थी हैं। कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थी हैं बेटा। तो एक चीज ये कहा है कि जिस कक्षा का जो छात्र है वह उतना पेड़ लगाएगा। जैसे कक्षा 1 का विद्यार्थी है तो वह 1 पेड़ लगाएगा, 2 का विद्यार्थी है तो 2 पेड़ लगाएगा, 3 का विद्यार्थी है 3 पेड़ लगाएगा, 4 का विद्यार्थी है तो 4 पेड़, 5 का विद्यार्थी है तो 5 पेड़, इसी प्रकार 12 का विद्यार्थी है तो 12 पेड़ लगाएगा। तो कक्षा 1 का विद्यार्थी 1 पेड़, 2 का विद्यार्थी 2 पेड़, 3 का विद्यार्थी 3 पेड़, 4 का विद्यार्थी 4 पेड़, 5 का विद्यार्थी 5 पेड़, इसी प्रकार 12वीं का विद्यार्थी 12 पेड़। और ये चीज ये लगा है, बता बेटा, कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। 3 माने हर कक्षा में 3 सेक्शन है। प्रत्येक कक्षा में कितने अनुभाग है बेटा? प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग, 3 अनुभाग है। अनुभाग माने वही सेक्शन बेटा। प्रत्येक कक्षा में कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग है, 3 सेक्शन। तीन अनुभाग सेक्शन। तो जब पहली कक्षा में 3 सेक्शन है तो इसमें 1 गुणे 3 हो गया। दूसरी कक्षा में भी 3 सेक्शन है तो 2 गुणे 3। तीसरी कक्षा में भी 3 सेक्शन है तो 3 गुणे 3। चौथी कक्षा में भी 3 सेक्शन है तो 4 गुणे 3। पांचवी कक्षा में भी 3 सेक्शन है तो 5 गुणे 3। इसी प्रकार 12वीं कक्षा में भी 3 सेक्शन है तो 12 गुणे 3। अब श्रेणी क्या बन जाएगी? अब श्रेणी क्या बनेगी? अब श्रेणी आपकी बन जाएगी समांतर श्रेणी। 3 एक्का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, ऐसे 12 तिहाई 36। इसमें एक मान कितना है बेटा? 3। 3 निकालोगे तो क्या होगा? दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घट जाएगा, 6 में से 3 घटा दिया,
6 में 3 गई 3, और जो कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी, विद्यार्थी कुल कितने 1 से 12 तक है, तो n का मान कितना है 12, और इसलिए यस n का मान कुछ है। यानी a का मान कितना हो गया 3, b का मान क्या होगा बेटा 6 में से 3 गए 3, और n का मान 12 दिया है, और यस n पूछा हुआ है। अब इसको कैसे लगाएंगे, अब इसको हम लगाने का तरीका बता रहे हैं। फिर इसके आपको ए भी मालूम है, डी भी मालूम है, एन भी मालूम है, यस एन भी मालूम है। तो कैसे निकालेंगे, अब आपका सूत्र तो मैंने आपको बताया ही था, यस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, ये तो आपका सूत्र है, इसी सूत्र में आप रख के हल कर दें। एन का मान कितना है बेटा 12, एन का मान कितना है 12, एन का मान 12, ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 3, डी का मान भी 3 है आपका, और यस एन। अब यहाँ पे एन के स्थान क्या रख दिया 12, तो बटा 2, ए का मान कितना है 3 प्लस एन का मान कितना है 12 माइनस 1, और डी का मान कितना है। अब यही रख के हल करें बेटा, क्या हो जाएगी, इसकी कट रहा है देखो, 2 6 12, 6 हो गया, 2 3 6, 12 में से 1 गई 11 गुणे 6, वैसे है 6 जो कहते हो 11 3 37 में 6 जोड़ेंगे 39, 6 गुणे 39, 6 9 54 के 4, 36 18 5 234, कितना निकला बेटा 234। यानी विद्यार्थियों ने स्कूल में कुल कितने पेड़ लगाए 234 पेड़ लगाए। विद्यार्थियों ने स्कूल में कुल कितने पेड़ लगाए 234। आरबी मिश्रा बहुत अच्छे बेटा, 234 बिल्कुल आंसर आपका सही है। तो विद्यार्थियों ने स्कूल में कुल कितने पेड़ लगाए 234। 234 पेड़ लगाए, तो समझ में आया। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या, 18वां क्वेश्चन क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ले लिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आईएमपी क्वेश्चन है ये। सवाल में कहा है कि केंद्र ए से, ये देख रहे हो बेटा यहां से, केंद्र ए से, यहां से केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से के ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, त्रिज्याओं 0.5, त्रिज्याओं 0.5 सेमी
1.0 सेमी, 1.5 सेमी और 2.0 सेमी वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर, क्या कहा है, उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल स्पाइरल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है या दर्शाया गया है, तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई, यहाँ पर पाई का मान दे रखा है आपका 22/7। तो यहाँ देखिए यहीं से शुरू हुआ है, देख रहे हो, ऐसे शुरू हुआ है, ये वृत्त बने हुए हैं, I1, I2, I3, I4 बना हुआ कि नहीं बना, इसको यल कह सकते हैं, IN यल कह लीजिए। तो यहाँ पर लंबाई है, क्योंकि लंबाई इसलिए इसको L1 कहेंगे। यहाँ पर पहले की क्या है, L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, और ये तार वृत्ताकार है बेटा। तार कैसा है, वृत्ताकार है और अर्धवृत्ताकार है। कैसा है, अर्धवृत्ताकार है। इसमें देखिए त्रिज्या क्या दे रखा है, पहले वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है, R1। R1 का मान क्या दे रखा है यहाँ पे, 0.5। R2 का मान क्या दे रखा है, 1.0। R3 का मान क्या दे रखा है, 1.5। R4 का मान क्या दे रखा है बेटा, 2.0 से। अब उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। क्या बनाया गया है, सर्पिल बनाया गया है। तो यहां पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के सूत्र, अर्धवृत्त की, क्योंकि जो तार की परिध होती है बेटा, तार की परिध ही तार की लंबाई होती है, याद रखिएगा। तार की लंबाई ही यानी अर्धवृत्त की परिध, अर्धवृत्त का परिधि ही, परिधि क्या कहलाता है, तार की लंबाई, तार की लंबाई। इसलिए जब L1 निकालेंगे तो यहाँ पर हम पाई R1 लेंगे, यानी पहले तार की लंबाई अगर L1 निकालेंगे तो सूत्र क्या लगेगा, पाई R1। क्योंकि अर्धवृत्त की लंबाई बराबर, यानी तार की लंबाई बराबर, यानी पहले अर्धवृत्त जो बना है उस तार की लंबाई L1 बराबर पाई R1, क्योंकि परिध का सूत्र होता है 2 पाई R, और अर्ध परिध है, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त की परिध क्या होगा, पाई R। अर्धवृत्त के परिध का सूत्र क्या होता है, पाई R, याद रखना। वृत्त के परिध का सूत्र क्या होता है, 2 पाई R1 या 2 पाई R, और अर्धवृत्त का परिध सूत्र होता है पाई R। यहाँ पर जब पहले अर्धवृत्त के तार की लंबाई निकालेंगे तो L1 बराबर पाई R1, L1 जो का त्यों है बेटा, पाई का मान 22/7 दिया हुआ है, पाई का मान 22/7 दे रखा है, और R1 का मान कितना है, 0.5। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, हल करेंगे तो आपका 22/7 रहेगा। ये तो आपका 22/7 रहेगा। 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा। 5 का 5, 5 दूनी 10 और 2 11 हमने, तो क्या निकला है, 11/7। क्या निकला, 11/7। अब हम R2 का मान कितना दे रखा है, 1। तो जब L2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, L2 निकालेंगे तो हो जाएगा पाई R2। पाई का मान कितना है, 22/7, और R2 का मान कितना है, 1, यानी इसका 22/7। और R3 का मान कितना दे रखा है, 1.5। तो L3 कितना हो जाएगा, वही सूत्र होगा पाई R3, क्या होगा, पाई R3।
तो पाई का मान 22/7, R3 का मान 1.5, 10 हटाएंगे 22/7 गुणे 15/10 तो काट दो, 5 दूनी 10, 5 दी आई 15, और इसको भी काट दो 2 से, 2 ग्राम में 22, कितना निकला 11 37/7, कितना निकला बेटा 37/7, 37/7, कितने निकलेगा 37/7। अब यहाँ पे श्रेणी क्या निकला, 1/11/7 निकला है, दूसरा क्या निकला है 22/7, तीसरा क्या निकला है 37/7, 37/7। ऐसे कई पद तक कितने खींचना है, ए से 20 तक 13, कितने खींचने हैं 13, यहाँ लिखा है 13 क्रमागत अर्धवृत्त खींचना है, यानी n का मान 13, 13 अर्धवृत्त हमें खींचना। अब इसमें ए का मान कितना हो गया बेटा 11/7, बी निकालेंगे तो दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे, 22/7 में से 11/7 घटा देंगे तो हर बराबर है, तो 22 में से 11 गए 11/7, और इसमें n का मान कितना दे रखा है 13, यस n। अब यस बराबर क्या फार्मूला होगा, यन बराबर फार्मूला होगा n/2 × 2a + n-1, इसी सूत्र में रख के हल कर देंगे उत्तर। n का मान कितना है 13, और यहाँ 2 वैसे a का मान कितना है 11/7 प्लस n का मान 13 -1, तो d का मान कितना है आपका, d का मान भी 22/7, d का मान कितना है 22/7, 11/7, d का मान 11/7, d का मान 11/7 है, d का मान 11/7, क्योंकि 22/7 में 11/7 घटाओगे तो 11/7 है, d का मान 11/7। अब इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा 13/2 और 11 × 22/7, और वहां 13 में से कितना घट जाएगा 1, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको, 13/2 इसमें देखिए क्या हो जाएगा 13/2 तो रहेगा ही, यहाँ क्या हुआ 11 × 22/7 प्लस 13 में से 1 गए 12 × 11/7, 13/2 जो कहते हैं 22/7 वैसे, 11 × 22 के 2, 11 का 11, 12 13, अब हर बराबर है तो 132 में 22 को जोड़ दो, 132 में 22 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 13/2
132 में 2 2 4, 3 2 5, 154/7 को काट दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यहाँ 13/2 गुणे 22, 2 ग्राम में 22 यानी 13 गुणे 11, 13 गुणे 11, 11 का 11 3 33, 3 11 का 11 3 143, कितना है 143। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ऑफ ले लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 25 लट्ठे हैं, उससे अगले वाली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, उससे अगली वाली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। तो ये जो आकृति यहाँ पे बनी हुई है, सबसे नीचे वाले पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, उसके ऊपर वाले लट्ठे में कितने हैं, फिर उसके ऊपर वाले में कितने लट्ठे हैं, लकड़ी के जो लट्ठे रखे गए हैं, तो ऐसे 200 लट्ठे पंक्तियों में रखे गए हैं। तो सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में यानी सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए हैं यह पूछा है। देखिए यहाँ पर लट्ठों की संख्या कितना दे रखा है, यानी SCN का मान 200 दे रखा है, और इसलिए कहा ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने हैं 20 लट्ठे, सबसे निचले वाली पंक्ति में कितने हैं बेटा 20 लट्ठे, उससे ऊपर उससे नीचे वाले में कितने हैं 18 लट्ठे, उससे नीचे वाले में कितने हैं 17 लट्ठे, उससे नीचे वाले में कितने हैं, अच्छा 18 के बाद 19 लट्ठे, 18 के बाद 19 लट्ठे, 18 के बाद कितने लट्ठे हैं 19 लट्ठे ना, पहले कितने हैं 20 लट्ठे, फिर 19 लट्ठे, पहले कितने लट्ठे हैं 20, फिर कितने हैं 19, 19 के बाद कितना है 18 ना, ऐसे ये आपकी श्रेणी बन गई। यानी सबसे पहले क्या रखा गया 20, फिर उससे 19, फिर ऐसे 18, ऐसे ऐसे जो है ये लट्ठे रखे गए हैं। तो अब इसमें अगले वाले में भी क्या होगा 17, ऐसे ऐसे घटता हुआ चला जाएगा, जैसे अगर और निकालना चाहे तो अगले में 17, फिर क्या होगा 16, ऐसे आपका ही बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए एक मान कितना हो गया 20, भी निकालोगे तो 19 में से 20 घट जाएगा, कितना आया -1, और इसमें n पूछा है, क्या पूछा है n पूछा हुआ है। अब हम फार्मूला लगा देंगे SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू SN का मान कितना दे रखा है 200, n का मान नहीं मालूम, 2 वैसे है, a का मान कितना है 20, n नहीं मालूम, d का मान कितना है d का मान कितना है -3। अब इसको क्या करेंगे यहाँ पे 200 वैसे है बेटा, बराबर n भी वैसे है, 20 दूना 40 प्लस, देखिए -1 गुना जब प्लस n में करेंगे तो -n होगा, -1 गुना n में करेंगे तो क्या होगा -n, और -1 गुना -1 में करेंगे तो प्लस। अब 200 दूना या 400 बराबर n, 40 से 41 माइनस, अब ये 400 जो कहते हो n का गुणा 41 में किया 41 है, माइनस n स्क्वायर इधर आएगा प्लस n स्क्वायर, प्लस 41 इधर आएगा -41n, और 400 अपने स्थान पर है। अब 400 का ऐसा खंड करो बेटा उसको जोड़ने या घटाने पर 41 के बराबर आ जाए। तो 400 का अगर हम खंड करेंगे तो 25 गुणे 16, 25 और हम में 400, और 25 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 41,
एन स्क्वायर वैसे है, इस 41 के स्थान में क्या लिख देंगे 25 प्लस 16, 25 16 कितना हुआ 41 से आपका एन जो कहते हो 50 बराबर जी। अब एन स्क्वायर जो कहते हो एन गुणा 25 में किया 25 एन प्लस गुणे माइनस माइनस 16 प्लस 4 बराबर जी। अब इसमें एन कॉमन लिया तो एन माइनस 25 माइनस 16 कॉमन लिया तो एन माइनस दोनों के बराबर 0 है, एन माइनस 25 कॉमन लिया ये भी कटा एन माइनस 16, एन माइनस 25 बराबर 0 की एन बराबर 20 और एन माइनस 16 बराबर 0 की एन बराबर, समझ गए। इसमें चूंकि ये चीजें पूछा है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे, सबसे ऊपरी मतलब इसमें कितने लट्ठे, अच्छा कितनी पंक्ति में रखे गए थे तो 25 और 16 पंक्ति में रखे गए थे, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं तो आपका ऊपरी पंक्ति क्या है 25 है, सबसे ऊपरी पंक्ति क्या है 25 है। जब ऊपरी पंक्ति आपकी 25 है तो 25वां पद क्या लेंगे, 25वां पद क्या मांगते हैं ए प्लस 24, ए प्लस 24, ए का मान कितना है ए का मान 20 है और प्लस 24 वैसे है, डी का मान माइनस 24 का 24, 24 में 30 गए माइनस, कितना आया माइनस माइनस। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यह भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बेटा। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। देखिए आकृति में प्रत्येक प्रतिभागी बाल्टी को चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इससे प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। ये आलू दौड़ वाला सवाल है बेटा। इसमें जैसे बाल्टी रखी गई है और पहली आलू कितनी दूरी पर रखी गई है 5 मीटर पर, दूसरी आलू जब पहली आलू 5 मीटर पर रखी गई है, दूसरी आलू 5 में 3 मीटर और जुड़ गया, 5 धन 3। अगली आलू लेंगे 5 धन 3 धन 3, अगली आलू लेंगे 5 धन 3 धन 3 धन 3, यानी पहली आलू के लिए 5 हो गया, पहली आलू 5 मीटर पर, दूसरी आलू 5 मीटर के अलावा 3 मीटर और दूरी पर रखी गई, 5 3 8, अगली वाली उससे भी 3 किलोमीटर, यानी 5 3 8 3 11, श्रेणी क्या बन गई 5 5 3 8, 5 3 8 3 11 और 5 3 8 3 11 3 14, ये आपका श्रेणी बन गया। ये क्या बन गया आपका श्रेणी बन गया। और एक बार जाती है तो एक बार वापस आती है बेटा, एक बार जाता है तो एक बार वापस आता है। यानी जैसे क्या देखो यहां से यहां आया, आलू उठाया, फिर ले जाकर बाल्टी में डाला, एक बार जाने और एक बार आने में। देखिए बेटा जैसे इस आलू को उठाया 5 मीटर, पहले बाल्टी से 5 मीटर आया और फिर 5 मीटर चला गया, 5 5 10, क्योंकि वह आलू जब भी पंक्ति में से उठाता है तो उसे दौड़कर बाल्टी में डालता है, फिर दौड़कर आता है। एक बार जाने में और एक बार आने में उसे डबल दूरियां तय करनी पड़ेगी बेटा। एक बार जाने में और एक बार आने में
उसे डबल दूरियां तय करनी पड़ेगी। जैसे 5 मीटर तो या आया, फिर 5 मीटर जाकर डाला, तो क्या होगा तब 10, फिर 8 मीटर, फिर यहाँ से 8 मीटर गया, फिर 8 मीटर आया, 8 8 16, ऐसे 11 गुना 22, 14 दूनी 28, ऐसे हुआ। अब यहाँ पर ए का मान कितना है बेटा 10, डी निकालेंगे तो 16 में से 10 घट जाएगा, कितना आएगा। और इसे कुल कितने आलू उठाने हैं, 10 आलू उठाने हैं, यानी यन का मान 10 दे रखा है और यस यन पूछा हुआ। क्या पूछा है, यस यन पूछा हुआ। अब आप फार्मूला इसी में लगा के हल कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो रखें, तो यस एन बराबर क्या फार्मूला होता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू एन का मान कितना है 10, क्योंकि 10 आलू उठाने हैं। तो वैसे ए का मान कितना है प्लस एन का मान 10 माइनस 1 और बी का मान कितना है, बी का मान कितना है। अब इसको काट दो, 2 25, तो आपका 5 हुआ। अब यहाँ क्या बचा, दस दूनी 20 प्लस 10 में से गए 9 गुणे 5 वैसे 20 वैसे 9 56, 54 में 20 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 54 10 74 10 74, 5 गुणे 4, 5 चौक 20 की 0, 5 35 370। उसने कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ी, 370 मीटर उसे दौड़ना पड़ा। तो कितना दौड़ना पड़ा, 370 मीटर दौड़ना पड़ा। तो समझ गए ना, यही चीज है। जैसे पहली बार वह गया तो 5 मीटर गया, फिर अगली बार जब वो आएगा तो 5 मीटर के अलावा 3 मीटर उसे और आगे जाना पड़ा, 5 3 8, फिर अगली बार जाएगा तो 8 के अलावा 3 मीटर उसे और जाना पड़ेगा, 8 3 11, फिर अगली बार जाएगा तो 11 के अलावा 3 मीटर उसे और जाना पड़ेगा, 11 3 14। ऐसे वह 10 आलू को उठाता है, ठीक है। और 10 आलू उठाने में एक बार जाने और एक बार आने में डबल दूरी तय करना पड़ा, इसलिए 5 5 10, 8 8 16, 11 दूनी 22, 14 दूनी 28। उससे कुल कितने आलू उठाने हैं, 10 आलू उठाने हैं। तो ए का मान कितना हो गया 10, बी का मान कितना हो जाएगा, दूसरी वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दिया बेटा, 10 में 16 में 10 गए 4 और 10 आलू उठाना है, तो एन का मान 10। पूछा है कि वह कितनी दूरी दौड़ेगा, यानी यस एन पूछा है। और एस एन बराबर फार्मूला होता है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एन का मान तो हमें मन में था 10, एन का मान कितना मालूम था 10, 10 बटे 2 रखा, 2 वैसे, एक मान भी हमें 10 मालूम है, 10 रख दिया, प्लस एन का मान 10 और एक वैसे है, बी का मान 6 था, 5 वैसे है, 20 वैसे है, 9 6 54, 54 20 जोड़ा 74, 74 5 गुणा किया 370। तो समझ गए। आज मैंने बेटा आप लोगों को प्रश्नावली 5.3 की क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने बता दिया। और हम नेक्स्ट लाइव क्लास में आपको प्रश्नावली 5.4 आपको पढ़ाएंगे लाइव क्लास में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।